नीरू प्रस्तुत हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आयो बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज देने वाली हूँ ब्रेकिंग न्यूज। सीमा हैदर पे टिप्पणी करने वाली हूँ। जो साथ में वीडियो चल रही है, ये क्लिप लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। आप इस फोटो को अच्छे से निहार लीजिएगा। ये कोई आतंकवादी से कम लग रही है क्या? हाँ या ना? ये कोई टेररिस्ट कम लग रही है क्या? ये बुलेट है। इस बुलेट को कौन चला रहा है? किसके साथ है? इसके साथ कोई बच्चा नहीं है। ये अकेली है और ये दिल्ली में रैकी करती घूम रही है। ये कोट पहनती है, जैसे अब चश्मा लगाती है, मास्क लगाती है। उसके बाद में दिल्ली में रैकी करती पकड़ी गई सीमा हैदर। तो आखिरकार सीमा हैदर पे बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो चुप्पी साधे क्यों बैठी हैं? सीमा हैदर के ऊपर क्यों नहीं नजर उनकी जा रही है? अगर भारत के लोग इतने आतंकवादी निकले हैं तो सीमा हैदर के ऊपर जांच क्यों नहीं बैठाई जा रही है? सीमा हैदर जो हाउस अरेस्टिंग में थी वो दिल्ली की सड़कों पे क्यों घूम रही है? सीमा हैदर का दिल्ली जाना क्या कारण है? और वो भी अपनी पहचान छुपा के, कोट पहन के, ऐसे कपड़े पहन के, चश्मा लगा के, मास्क लगा के। तो सीमा हैदर दिल्ली में घूमती हुई पकड़ी गई, देखी गई, रैकी करती हुई देखी गई। तो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं सीमा हैदर पे नजर क्यों नहीं डालती हैं? जबकि हमारे मोमिन मलिक सर का अभी जो बिग अपडेट आया है, उन्होंने बोला है कि सीमा हैदर बहुत आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमा हैदर चिल्ला चिल्ला के कहती हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, मोमिन मलिक सर खुद कहते हैं कि जो सीमा हैदर है आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। तो सीमा हैदर पे नजर क्यों नहीं जा रही है? आपको पता होगा जब से सीमा हैदर आई है, जब से हर 3-4 महीने में कोई बहुत बड़ा कांड हो जा रहा है। जब सीमा हैदर नहीं थी तब कुछ भी नहीं होता था। तो हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? सीमा हैदर की जांचें क्यों नहीं हो रही हैं? सीमा हैदर को हर हाउस अरेस्टिंग से किसने बाहर निकाला? सीमा हैदर ने किससे इजाजत दी कि दिल्ली नोएडा पूरा छानबीन करे और रेकी करे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग पकड़े गए उनके तो फोन खंगाले जा रहे हैं। आखिरकार सीमा हैदर का कनेक्शन कहाँ से जुड़ा है? और यही बात एक बार गुलाम हैदर ने बोली थी कि सीमा हैदर जो दिखती है वो बिल्कुल भी नहीं है। सीमा हैदर जो करेगी वहां तो तुम लोग याद करोगे, फिर मत कहना गुलाम हैदर ने नहीं बताया था। ये वाली बात गुलाम हैदर भी बोल चुके हैं, तो कान खोल के सुन लो। और यही आके ये काम किया था कि जिहादी हैं, कटल्ले हैं, मुल्ले हैं, अपनी कौम को बदनाम करने की वो कोशिश कर रही थी सीमा हैदर, ताकि मुझे हिंदुओं का प्रेम बढ़े, दुलार मिले और हमें घुसने का मौका मिले। जब कोई भारत में आता है, हिंदू मुस्लिम करता है, सनातनी सनातनी गाता है, मुसलमानों की बुराई करता है, तो कुछ बेवड़े, कुछ जिनके अंदर कम बुद्धि के लोग हैं, कहते नहीं भाई सीमा सनातनी होगी। मैं हूँ सनातनी, बट मैं नहीं मानती हूँ कि सीमा हैदर सनातनी है। सीमा हैदर एक अच्छी महिला है। सीमा हैदर पे जांच बैठाई जाए। सीमा हैदर जो दिखती है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने क्लिप इसलिए लगाई है, दिखाई है आपको कि आखिरकार इस वाले भेष में सीमा हैदर को किसने देखा। अब ये जब ब्लॉग बनाती है तो इतनी गंवार बनके, सीधी सादी बनके, जैसे कि रघुपुरा की महिलाएं रहती हैं, मोहल्ले की औरतें रहती हैं, चुन्नी पीछे डाल ली, मतलब जैसे कि 60 साल की बुढ़िया। सुनते रहना, लाइक कमेंट करना या मत करना, पर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारी जांच एजेंसियां क्यों चुप बैठी हैं? सीमा हैदर पे क्यों नहीं ध्यान जा रहा? सीमा हैदर की जांचें क्यों नहीं हो रही हैं? सीमा धड़ल्ले से क्यों घूम रही है? सीमा दिल्ली में रैकी क्यों कर रही है? सीमा रैकी करती हुई पकड़ी गई, इसकी किसी ने फोटो खींची और फोटो इसकी वायरल हुई है। तो सीमा हैदर पे बहुत बड़ा शक है, जो गुलाम हैदर भी बोल चुके हैं। मोमिन मलिक सर का अपडेट आया है कि आखिर एक महिला घुसपैठी है, जो एक बेल पे छुट्टी हुई है, जिसपे केस चल रहे हैं, और वो भारत की महिला नहीं है। वो गलती से घुस जाती है, ये बताती है, बट वो आती है एक साजिश के तौर पे, मेरे भारत में रहती है। और जब से वो आई है, जब से कुछ ना कुछ घटना घटती जा रही है, उसमें किसी की नजर नहीं जा रही है। आखिर क्यों? सीमा हैदर को खुला क्यों छूट मिली है? किसने छूट दी है? कौन कौन है गुनहगार? सीमा हैदर एक आतंकवाद से जुड़ी हुई महिला है। सीमा हैदर एक टेररिस्ट है, एक ट्रेनिंग ली हुई महिला है। क्या आप ब्लॉग में ये ऐसी दिखती है? ब्लॉग में देखोगे तो बिल्कुल सिंपल साधारण, क्योंकि ये अपनी पहचान छुपाने वाली महिला है। पहले बिल्कुल खाते थे, मैं इतने
गोश्त खाते थे, गाय बकरा सब खाते थे। ये 1 साल हो गया है। इस महिला ने अपनी जो पहचान छुपा रखी है, जब ये दिल्ली में जाती है तो ये अलग ही बन जाती है, एक डॉन, मॉडल डॉन। अभी सीमा हैदर जब घर में रहती है ब्लॉग में तो कैसी दिखती है, कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाती है, कभी कभी सजती है, कभी कभी नहीं भी सजती है, मतलब वो दिखाती है मैं एक आम इंसान हूँ। जब बर्थडे मनाती हूँ तभी तैयार होती हूँ, बाकी मैं ऐसे ही रहती हूँ। कभी मुंह धोया नहीं धोया, कभी खाना ऐसे बना लेती हूँ, कभी नहाया नहीं नहाया। तो ये सनातनी महिला कहाँ गई, कब से इसने मंदिर नहीं दिखाया, इसके घर में कोई मंदिर नहीं है। ये लहसुन प्याज खाती है, आज भी नॉन वेज खाती है, और बाहर रेकी करने जाती है तो इस हुलिया में जाती है। तो सीमा भगाओ देश बचाओ, इस वीडियो को शेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हमारे भारत के ही लोग आतंकवादी अगर भारत के लोग बन सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, आपको पता है सीमा हैदर के पास जम्मू कश्मीर से ड्राई फ्रूट आया करते थे और वो बहुत बड़े नेता बताती थी। शाहबाज से इसको मिलने लोग आते हैं, शाहबाज से इसकी बहनें मिलने आती थी। और जिस लड़की ने ये बोला था कि मैं गाय खाऊंगी और काट के खाऊंगी, उस लड़की ने यही बोला था कि शाहबाद में मेरे भैया रहते हैं, जो वो कहते हैं मैं वही करती हूँ। तो बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए शाहबाद में। ये कौन कौन सी ऐसी शाहबाद में जगह है जहाँ ये चीजें चल रही हैं और आतंक के और बम बनाए जा रहे हैं, भारत को दहला देने की साजिश रची जा रही है। बहुत जरूरत है, क्योंकि उस लड़की ने यही बोला था शाहबाद में मेरे भैया रहते हैं, जो बोलते हैं मैं वही करती हूँ और मैं उनसे तुम्हारी बात करा दूंगी, जो हो उनसे निपट लेना। मतलब क्या बात, शाहबाद का नाम उसने भी लिया था, शाहबाद से जुड़ी बहुत सारी चीजें निकली है, बारूद वहीं से पकड़ा गया। तो सीमा हैदर आखिरकार बुलेट में बैठ के रैकी करने किसके साथ जाती है, और बंदा वो दिख नहीं रहा। अगर सचिन लप्पू है, मैंने मान लिया लप्पू है, तो लप्पू भी उतना ही गुनहगार है जितना सीमा हैदर गुनहगार है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये लाल किले में इतना बड़ा धमाका होना, इतना बड़ा हमला होना, ये बहुत बड़ी बात है। शुक्र है बहुत कम लोग मरे, पर जितने हिसाब से जितना बड़ा ये धमाका हुआ था, इसमें हजारों लाखों की संख्या में भी लोग मर सकते थे। और हो सकता उमर जो टेररिस्ट डॉक्टर था, वो अपना बचाव के लिए कुछ तो उसने अपनाया होगा, पर तब भी वो बचा नहीं, इसलिए वो छोटा धमाका हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है और कई गाड़ियों में हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा धमाका हुआ है, दिल्ली दहल चुकी है, पूरा हिंदुस्तान दहल चुका है। बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। जब भारत के लोग टेररिस्ट बन जाएंगे, आतंकवादी बन जाएंगे, तो फिर छिपेंगे हम कहाँ। बॉर्डर पे हमारी लगी रहती है फोर्स कि पाकिस्तान से कोई अंदर ना जाए, और जब अंदर वाले ही खिचड़ी पका रहे हैं। सीमा हैदर बताते हो हमारी भाभी है, अरे वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, वो आर्मी की से ट्रेनिंग लेके आई है, वो कोई बहुत बड़ी जासूस है, और तुम कहते हो कि हमारी भाभी है। जिस पाकिस्तान से तुम लोग डरते हो, कतराते हो, जिसके लिए तुमने फोर्स इकट्ठा कर रखा, उस पाकिस्तान के 4 बच्चों को तुम पाल रहे हो, 4 पिल्लों को तुम यहाँ रोटी और दूध पिला रहे हो। और एक सपोली जो नागिन आई है, जो रेकी करती पकड़ी गई है, वो कोई साधारण महिला नहीं है। और लप्पू के भाव देखो, लप्पू को बोलना नहीं आता था, आज लप्पू कैसे बोलता है। मकान बन रहा है, भी 2 मंजिल भी बनेगा और सुंदरता भी बढ़ती जा रही है उसकी। वो लप्पू सचिन नहीं है, बहुत दिमागदार है, वो इसमें सब कुछ मिला हुआ है। सचिन सब कुछ जानता है कि सीमा हैदर का मकसद क्या है। सचिन को इतना पता है जो मकान बन रहा है वो सचिन का है। जो भी भारत में सीमा कमाएगी, नाचेगी, गाएगी, मुजरा करेगी, जो भी वीडियो बनाएगी, सब कुछ वो सचिन का होगा। पर सचिन को ये नहीं पता, जिस दिन खुलासा होगा बुलडोजर भी बाबा का ही चलेगा। ये सच्चाई है और वो दिन दूर नहीं है। सीमा हैदर खुश मत हो, इसी मकान पे बुलडोजर ना चले तो मेरा नाम बदल देना। बाकी मेरे भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर जाना। वीडियो को लाइक करो या मत करो, आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से बहुत लोगों का जो दिमाग बंद हो चुका है वो खुल जाएगा। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में।